फिर ईशा की तैयारी करो, ईशा की नमाज में पहुंचो। और ईशा में पहले भी सुन्नतें हैं लेकिन मुअक्कदा नहीं है, लेकिन बाद की मुअक्कदा है 2 रकात। फिर इसके बाद साथ में रहो, तरावी पढ़ो, यहां तक कि इमाम मुकम्मल ना कर ले, तुम मुकम्मल ना करो। बाज लोग 2 पढ़ते, 4 पढ़ते, 6 पढ़ते निकल जाते। याद रखिए बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों मालूम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मरतबा एक सहाबी नमाज पढ़े। नमाज जब हो गई, अभी रात बाकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो अब हम अपने घर चलते हैं या नमाज मुकम्मल कर लेते हैं। तो सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अभी तो रात बाकी है और आपका साथ मिला है, तो मैं पूरी रात ही पढ़ना चाहता हूँ आपके साथ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हिर्स को देखते हुए फरमाया कि बेटा देखो, जो शख्स इमाम के साथ नमाज शुरू करता है और इमाम के साथ ख़त्म करता है, खाह वो कितना कम ही पढ़ा हो, लेकिन उसको पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। शर्त यह है कि इमाम के साथ ख़त्म करे, पहले नहीं। इसी वास्ते उलमा कहते हैं कि जब आप पढ़ने जाएं इमाम के साथ तरावी, इमाम जब तक न मुकम्मल करे तब तक आप मुकम्मल करके न निकले तो आपको पूरी रात का नमाज का सवाब मिलता है, जिसको आज बहुत से लोग भूल चुके हैं या पता ही नहीं है उनको। वो आते हैं ऐसे ही पढ़ते हैं, निकल जाते हैं, कभी ख्वाहिश हुई दो, कभी ख्वाहिश हुई 4, बस मसला खत्म। ना ना ना, बहुत बड़ा सवाब है इमाम के साथ ही रहने पर। और इमाम मुकम्मल करे तब मुकम्मल करें, इमाम जब मुकम्मल कर दे तब तुम भी मुकम्मल करो, तो आपको पूरा पूरा सवाब मिलता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, 2-3 बातें आपसे मैं कर लूं। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से मरकज़ुस सलाम में जो एक्टिविटीज़ 2009 से अल्लाह के फजल से शुरू हुए वो जारी व सारी हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर इफ्तार का इंतज़ाम हर साल किया जाता है और इस साल भी हमने रखा है। और रोज़ेदारों का रोज़ा खुलवाना और उनके लिए तैयारी करना, खाना खिलाना या उनके लिए जो भी चीज़ें लवाजिमात हैं उसको पेश करना बड़े ही सवाब का काम है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई उस मामले में एक घूंट पानी के लिए भी कोशिश करता है, अल्लाह ताला उस रोज़ेदार का सवाब उसको बराबर का देता है, बग़ैर उसके सवाब के कटौती के। तो यहाँ पर एक दिन का रोज़ा इफ्तार करने का जो मुकर्ररा अमाउंट है इफ्तारी के लिए 4000 रुपये मुकर्रर किया गया है। और मरकज़ के अखराजात भी आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर सालाना तौर पर हमारा बजट 7-8 लाख रुपये के ऊपर हो जाता है, माहाना 70,000 रुपये के ऊपर जाता है। तो ये भी हम रमज़ानुल मुबारक में जो रकम आती है, ज़कात वग़ैरह भी रमज़ानुल मुबारक में निकालते हैं बहुत से लोग, और मरकज़ में ज़कात दे सकते हैं। मरकज़ खुद ज़कात के जो अहदाफ हैं उनमें से एक आता है फ़ी सबीलिल्लाह में आता है, तो ज़कात आप मरकज़ को दे सकते हैं और दीजिए। दूसरे रुकूम भी जो भी आप अल्लाह के राह में देना चाहिए। अल्लाह ताला बखीली से बचाए, बखीली बहुत बुरी बला है। सखावत में आगे आएँ, सखी से अल्लाह मोहब्बत करता है और इस मोहब्बत की बुनियाद पर शैतान उससे नफ़रत करता है, शैतान पटकता नहीं है। इसी वास्ते बाज़ असलाफ का कौल है कि मुझे डर है कि अगर बखील आबिद है तो कभी कभी शैतान के चुंगल में फंस जाए, लेकिन सखी गुनहगार भी है तो शैतान कहता है कि पता नहीं ये किसी न किसी दिन अल्लाह की रहम का मुस्तहिक हो जाए और मेरे हाथों से बच जाए, क्योंकि सखी है ना जी, अल्लाह की मोहब्बत उसके साथ होती है। तो अल्लाह जितना दिया है, 100 रुपये दिया है तो उसमें 10 रुपये दो, 10 लाख दिया है तो उसमें से 1 लाख दो, जो दिया है उसमें से देने की कोशिश करो। गरीब भी दो, अमीर भी दो, मुतवस्सित तबके की भी दो, अल्लाह के राह में दो, देने से दिल खुलता है। तो आप दरअसल इस मामले में आगे आइए। और इसी तरह एक दूसरा अहम तरीन ऐलान भी है और हमारे पास क्या है, एक इतला भी है कि जो मस्जिद की तामीर के सिलसिले में मैं गुज़िश्ता रमज़ान में ऐलान किया था कि हमें 70 लाख का कर्ज है, इसके लिए आप आगे आइए। अल्लाह के फजल से लोगों ने दुनिया के कोने कोने से डाला, हम सब उनके ममनून और मशकूर हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि रकम कैसे आई
और अल्लाह के फजल करम से आज मैं यहाँ बैठ के मस्जिद में मुसल्ले पे बैठ के ऐलान करता हूँ कि वो 70 लाख का कर्जा सिर्फ और सिर्फ 5-10 लाख में बाकी रह गया, बकिया सब रकूम अदा हो गई। सब के कर्जे हमने मुकर्ररा मुद्दत पर बुला के दे दिए, ना पूछे तो भी बुला के दे दिए, बता दिए कि भाई जो कुछ आपको ताखीर हुई उसके बाद अब तो ताखीर नहीं हो, ले लो। अल्लाह के फजल से सब कर्जे अदा हो चुके हैं। अब मुकम्मल तौर पर बनने के लिए 70 लाख की फिर जरूरत है। ये 70 लाख भी मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जैसे वो 70 लाख पूरे हुए हैं वैसे ही आप लोग आगे बढ़ के आएंगे। दुनिया का जहां जहां इंसान सुनता है, जहां जहां ये ऑडियो मेरी जाएगी, उन सब के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद की तामीर के लिए, ताउन के लिए उनके दिलों को खोल दे। और आज भी हम आपसे ऐलान करते हैं कि मस्जिद की तामीर क्योंकि ज़कात से नहीं हो सकती, उमूमी तौर पर उलमा ने रोका है, तो फी सबीलिल्लाह जो रकम है अल्लाह के लिए जो रमज़ान में निकालनी है वो भी लाइए, या नहीं तो कोई जिम्मेदारी कबूल कीजिए। वहाँ पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ अभी बाकी हैं, टाइल्स का काम बाकी है और इसी तरह क्या है दूसरे इंटीरियर डेकोरेशन का काम बाकी है। इन तमाम में भी आप ऑफिस के जिम्मेदारों से मिलकर बात करके हिस्सा ले सकते हैं। और जगह देखना हो तो जाके देख सकते हैं। हुसैन मुल्क स्ट्रीट के अंदर बिल्कुल दाखिल होते ही दूसरी बिल्डिंग है जो बंधन जारी है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसको भी आगे आइए और यहाँ पर इफ्तार का जो इंतज़ाम है उसके लिए भी आगे आइए और माहाना अखराजात जो हैं उन सब के लिए आगे आइए। अल्लाह ताला देने वालों को और दे, जो नहीं देना चाहते हैं उनको देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल करे। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह यहाँ इकट्ठा फरमाया है इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन व आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सबको भी इकट्ठा फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अहसनल जज़ा वस्सलामु अलैकुम।